साकिए गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब। साकिए गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, डर है उड़ जाए न शीशे से परी बनकर शराब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बीते 24 से 48 घंटे के दरमियान अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की चर्चा हो रही है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान पर हमले के लिए इजरायल की तैयारियों का जिक्र किया था, जिसे नेतन्याहू के दफ्तर ने फर्जी खबर करार देकर खारिज कर दिया। लेकिन ईरान के साथ दिल लगी के लिए तैयार बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल से ईरान के खिलाफ कुछ ऐसा न करने की हिदायत दी है जैसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायल के हवाले से खबर छापी थी। यानी ट्रंप दबी जबान से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर अपनी मोहर लगा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान जल्द ही न्यूक्लियर डील के नजदीक पहुंच चुके हैं और यह भी हो सकता है कि ईरान पर लगी पाबंदियों में अमेरिका कुछ राहत देने के लिए भी तैयार हो जाए। पर इजराइल ऐसा नहीं चाहता, इसलिए नेतन्याहू ने अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को बीच में तोड़ने के लिए ईरान पर हमले का मंसूबा तैयार किया है, ताकि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह किया जा सके और इसी बहाने अमेरिका को जंग में कूदने के लिए मजबूर किया जा सके। क्योंकि जब ईरान पर इजराइल हमला करेगा तब ईरान भी इजराइल पर पलटवार जरूर करेगा। ऐसे में इजराइल पर ईरान के हमले को रोकने के लिए अमेरिका को हर हाल में आना ही होगा। नेतन्याहू की यही मंशा है कि कुछ भी करके ईरान और अमेरिका के बीच में जंग की आग को भड़काना होगा, तभी इजराइल का वजूद कायम रहेगा और इजराइल के वजूद से ज़्यादा नेतन्याहू की कुर्सी भी बनी रहेगी। वरना इजराइल के हालात इतने भी अच्छे नहीं हैं कि नेतन्याहू के समर्थन में इजराइल की आवाम खड़ी हो सके। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, अब ईरान की तरफ से भी इजराइल के हमले का इंतजार हो रहा है। ईरान भी अपनी मंशा जाहिर कर रहा है कि उसे भी इजराइल के हमले का बेसब्री से इंतजार है। यानी ईरान भी चाहता है कि इजराइल उस पर हमला करे, ताकि उसे भी इजराइल को सबक सिखाने का मौका मिल सके। ईरान के नेताओं ने पहले ही कह दिया है कि अमेरिका में हो रही बातचीत में यूरेनियम के एनरिचमेंट कम करने या बंद करने के बारे में कोई भी समझौता नहीं होगा, चाहे भले ही यह डील बीच में ही रुक जाए, चाहे भले ही यह डील बीच में ही कैंसिल हो, चाहे भले ही यह डील बेनतीजा साबित हो, पर वो झुकने वाला नहीं है। पर अब तो खुद पासदाराने इनकलाब यानी IRGC के चीफ हुसैन सलामी ने कह दिया है कि वो इजराइल के हमले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर इजराइल ने कोई गलती की तो इजराइल के लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आखिर कैसे इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा ईरान, आखिर कैसे इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मौका तलाश रहा है ईरान, आखिर कैसे इजराइल की धमकियों की बत्ती बनाकर हवा में उड़ा रहे हैं इस्लामी रिपब्लिक, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कोर यानी IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने बुध के रोज खबरदार किया कि इजराइल की कोई भी गलती उसकी तबाही का सबब बन सकती है। ईरान के हमेदान सूबे में हुसैन सलामी ने इजराइल की हालिया धमकियों को खोखला बयानबाजी करार देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उसने कोई भी बेवकूफ़ी भरी गलती की तो फिर ईरान उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल देगा। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और हम घात लगाकर इंतजार कर रहे हैं ताकि दुश्मन कोई गलत कदम उठाए और हम उसका जवाब दें। हुसैन सलामी ने कहा कि हमारा जवाब इतना फैसला कुन होगा कि उसके अतीत की यादों को मिटा देगा। हुसैन सलामी ने अमेरिका से खिताब करते हुए कहा कि वो किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है, गैर मुल्कों के दबाव के आगे नहीं झुकने वाला। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने साफ तौर पर समझा दिया कि ईरानी मिलिट्री कुव्वत दुनिया की बड़ी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि हुसैन सलामी के बयान से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने भी अमेरिका और उसके साथियों को इस तरह की वार्निंग दी और समझाया था कि किसी भी मिलिट्री हरकत का मजबूती से जवाब देगा। अभी हाल ही में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ सिरे से परमाणु समझौता करना चाहता है, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान की परमाणु सुविधाओं के खिलाफ मिलिट्री हमला शुरू करके बातचीत को पटरी से उतारने की धमकी दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस टेंशन की वजह से ट्रंप और नेतन्याहू में फोन कॉल के साथ साथ वॉशिंगटन और रोम में अमेरिकी और इजरायली अफसरों के बीच कई हाई लेवल मीटिंग भी हुई।
इतवार को ट्रंप ने इशारा दिया कि अगले 2 दिनों में बातचीत से कुछ अच्छा निकल सकता है। नेतन्याहू ने अमेरिका को साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि इस समझौते का सिर्फ एक ही हल है और वो है ईरान को अपने सभी परमाणु ढांचे को तबाह करना होगा, जिसमें नतांज, फोर्डो और बाकी किलेबंद मकामात शामिल हैं। इसके उलट ट्रंप हुकूमत ईरान पर लगाई गई पाबंदियों में छूट दे सकता है। हालांकि नेतन्याहू ने अतीत में ईरान के साथ अमेरिका परमाणु समझौते का विरोध किया था। बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहने के दौरान साल 2015 के परमाणु समझौते का विरोध करने वाले नेतन्याहू ही थे। ईरान ने मीडिया की उन खबरों को सिरे से खारिज किया जिसमें कहा गया कि कुछ अमेरिकी रियायतों के बदले में ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट सस्पेंड करने के लिए राजी हो गया। लेकिन ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने बुध के रोज वाजे किया कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट करने के हक पर कोई समझौता नहीं करने वाला। उन्होंने समझौते को लेकर उड़ाई जा रही खबरों को अफवाह बताया, क्योंकि ऐसी खबर सुनने को मिल रही थी कि ईरान पश्चिमी देशों में मौजूद अपनी प्रॉपर्टी जब्त किए जाने और पश्चिमी देशों के जरिए उसके परमाणु कार्यक्रम को मंजूरी देने के बदले यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकने के लिए राजी हो सकता है। वहीं इजराइल ने इंटरनेशनल लॉ को ठेंगा दिखाते हुए फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक एरिया में 22 गैर कानूनी बस्तियों को मंजूरी दे दी है। इजराइल का यह कदम फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने की मुहिम का हिस्सा है जो बरसों से जारी है। हालांकि 19 जुलाई 2024 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के कब्जे को गैरकानूनी करार दे चुका है। कोर्ट ने कब्जे की जमीन पर बसाई गई बस्तियों को खाली करने के लिए कहा था, क्योंकि इंटरनेशनल कानून के खिलाफ था। पर इजराइल दुनिया को किसी भी कानून को नहीं मानता, क्योंकि वो पश्चिमी देशों के हाथ की कठपुतली है और उसे पश्चिमी देशों के मकसद को पूरा करने के लिए ही बनाया गया है। वहीं अल मायदीन ने बताया कि हमास ने अमेरिका के स्पेशल एनवॉय विटकॉफ के गजा सीजफायर प्लान को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गजा से इजरायली फौज की पूरी तरह से वापसी और कैदियों की अदला बदली के साथ अमेरिका की मध्यस्थता वाले सीजफायर प्लान पर रजामंदी का इजहार किया है। कुल लबुलुआब यही है कि हमास गजा से इजरायली सेना को हटाना चाहता है, जो कि नेतन्याहू के इरादे पर पानी फेरता है, लेकिन बीच में अमेरिका खड़ा है, इसलिए नेतन्याहू सीधे तौर पर इसमें दखल नहीं दे पा रहा। इसलिए वो जंग को जारी रखने के बहाने खोज रहा है। खैर, इजराइल को नहीं भूलना चाहिए कि उसका माई बाप अमेरिका है और अमेरिका के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि गजा पर हमला भी नहीं कर सकता। ईरान पर हमला करना तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, जिस खेत से दहका को मयस्सर नहीं रोजी, जिस खेत से दहका को मयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।